फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 समय 3 घंटे पूर्णांक 70। पहला क्वेश्चन है सरल रेखीय गति का उदाहरण। इसका ब नंबर गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती गेंद की गति। दूसरा है निम्न में से कौन सी राशि सदिश है। क्षेत्रफल। तीसरा समतल सड़क पर किसी कार का वेग एक समान बनाए रखने के लिए गति घर्षण के बराबर और विपरीत दिशा में बाह्य बल आवश्यक है। ब नंबर। चौथा है अप्रत्यास्थ संघटन में संरक्षित रहता है संवेग। ब नंबर। पाँचवा है जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक है। आ नंबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। पहला है 1,2,3,0,0 सेंटीमीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। दूसरा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। तीसरा है शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। चौथा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पाँचवा है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपेक्षिक वेग। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग कहलाता है। दूसरा है मूल मात्रक किन्हें कहते हैं। वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। तीसरा है स्थैतिक घर्षण क्या है। यदि पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर खिसकाने का प्रयास किया जाता है फिर भी पृष्ठ विरामावस्था में रहते हैं इन दोनों पृष्ठों के मध्य लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता है संरक्षी बल कहलाता है। पाँचवा है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र निकाय का समस्त द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उस बिंदु को उसका द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। चौथा है सही जोड़ी मिलाइए। अब केंद्रीय बल इसका हो जाएगा B नंबर mv²/r। दूसरा है तात्क्षणिक त्वरण इसका हो जाएगा E नंबर dv/dt। तीसरा है संवेग संरक्षण इसका हो जाएगा D नंबर del P बराबर 0। चौथा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण इसका हो जाएगा C नंबर del K प्लस del V बराबर 0। पाँचवा है बल आघूर्ण इसका हो जाएगा R/F। पाँचवा क्वेश्चन किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों में इस शीट का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। अथवा में है लंबाई का ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। छठवां क्वेश्चन है कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। अथवा में है उपरोक्त उदाहरण में गति के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण क्या होंगे। सातवां क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में है औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। आठवां क्वेश्चन है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करो। अथवा सदिशों के योग संबंधित सहचर्य नियम को चित्र द्वारा स्पष्ट करो। पृष्ठ क्रमांक 9 IJ एवं K कैप क्या है। अथवा किसी सदिश वेक्टर एक का x दिशा का घटक ax तथा y दिशा का घटक ay है तो इसे दो विमीय घटक के रूप में व्यक्त करो। 10वां क्वेश्चन है यम द्रव्यमान की कोई वर्षा की बूंद एक समान चाल से नीचे गिर रही है इस पर नेट बल का परिमाण एवं दिशा बताइए। अथवा में है एक गुटका
टेबल पर स्थिर अवस्था में है, जबकि इस पर क्षैतिज दिशा में F बल कार्यरत है। इस पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं? आवश्यक चित्र बनाइए। गुटके पर नेट बल कितना है? 11वां क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए अथवा गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन है, यदि F बराबर 3I + 4J -5 के तथा D बराबर 5I + 4J + 3 के कैप हो तो कार्य की गणना करो अथवा ऋणात्मक कार्य को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 3, कोई बाइक 3 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क और टायर के मध्य 250 न्यूटन घर्षण बल लग रहा है तो बाइक के इंजन द्वारा व्यय शक्ति कितनी है? अथवा 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 10 मीटर उठाने पर किए गए कार्य की गणना करो। 14वां है, कोणीय वेग किसे कहते हैं अथवा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, भौतिकी का प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 इसकी चाल म्यू तथा प्रकाश की चाल c के बीच है। कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन स्थिरांक c लगाना भूल जाता है। वह लिखता है m बराबर m0/√1 - μ²। अनुमान लगाइए c कहाँ लगेगा? सही संबंध लिखिए। अथवा सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र किसी छात्र द्वारा t बराबर 2π√g/L बताया जाता है। विमीय संतुलन द्वारा दर्शाइए कि यह संबंध सही है या गलत। 16वां क्वेश्चन, कोई व्यक्ति घर से बाजार तक 60 मीटर पर सेकंड की चाल से जाता है एवं बाजार बंद होने से तुरंत 40 मीटर पर सेकंड की चाल से लौट आता है। औसत चाल बताइए। अथवा में किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी त्वरण अशून्य हो सकता है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसके लिए अभिकेंद्री बल एवं अभिकेंद्री त्वरण के सूत्र लिखिए। अथवा में सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। 18वां क्वेश्चन है, कारण स्पष्ट कीजिए। कोई घोड़ा रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। अथवा लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। 19वां क्वेश्चन, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा में शक्ति की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सूत्र P बराबर F × V ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक क्रिकेट गेंद 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। गणना करो। g बराबर 10 मीटर पर सेकंड। ए नंबर है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। बी, क्षैतिज में गेंद द्वारा तय अधिकतम दूरी। अथवा क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। 21वां क्वेश्चन है, समतल सड़क पर वृत्तीय करती किसी कार को अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? कार की सुरक्षित अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा में है, यम द्रव्यमान का कोई गुटका क्षैतिज समतल पर रखा है। समतल को धीरे धीरे तब तक अनंत किया जाता है जब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर वह गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। पृष्ठ और गुटके के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक और अनंत के क्षैतिज से कोण थीटा के मध्य संबंध स्थापित करो। 22वां क्वेश्चन है, बल युग्म किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए। बल युग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित करो तथा इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। अथवा में है, लोटनिक गति किसे कहते हैं? लोटनिक गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।